Assalamu alaikum students, this is my lecture number 16, unit number 8, the hair. Students, we are going to revise the reading about the hair. जैसे कि हमने ये रीडिंग की थी हमने और इसकी एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। द हेयर खरगोश के बारे में ये स्टोरी थी जिसमें ब्लैक स्मिथ का जो एक वेजिटेबल प्लॉट होता है और उसमें और स्वीट एंड जूसी जो कैबेजेस हैं वो उनको हेयर जो है वो डेली खाने के लिए जाता है हॉल से। तो वो जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार जो लोहे का काम करने वाला होता है वो जिस होल से जो है हेयर एंटर होता है वहाँ पे वो टार से फिल कर देता है। टार जो है ब्लैक कलर का बहुत थिक सा लिक्विड होता है जैसे जो रोड बनाने में यूज़ होता है। तो उस जब वो रैबिट जो हेयर जो है वो उसके अंदर से गुजर के नेक्स्ट जो है वो प्लॉट की तरफ जाता है तो उसको सारा टार जो है वो उसके साथ उसकी बॉडी से स्टक हो जाता है, चिपक जाता है और उसके साथ जो है वो सारे पत्ते और लीव्स भी लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो एकदम से वो एक हॉरिबल लुक आने लग जाती है उसकी। जब वो वापस आता है तो उसको देख के सबसे पहले काऊ जो है वो फ्रेड हो जाती है, वो डर जाती है कि ये पता नहीं कौन सा मॉन्स्टर आ गया है या डिमन आ गया है, तो उसको देख के वो डर जाती है। उसके बाद जो है वो सोचता है कि मुझे जंगल में जाने से पहले इससे पहले कि लोग मेरे दूसरे हेयर ब्रदर जो है वो मुझे देख के डरे और मुझे पे हंसें, तो मुझे जो है वो पहले जंगल में जाना चाहिए। तो वो जो है वो पहले काऊ उससे अफ्रेड होती है। इसके बाद उसको बेयर मिलता है, भालू। वो भी जो है उसको देख के वो डर जाता है कि और उससे फ़ौरन भाग जाता है कि ये कोई जो है वो मॉन्स्टर थिंग है। उसके बाद उसको समझ आ जाती है कि सब मुझसे डर रहे हैं तो मैं कुछ जो है वो टार भी उसको लगाता है, उसके ऊपर से लीव्स स्टक हुए होते हैं तो वो थोड़ा हॉरिबल लुक उसकी आ रही होती है। उसके बाद उसको जंगल में फॉक्स और वुल्फ जो है वो मिलते हैं। वुल्फ और फॉक्स जो है उसको देख के एकदम से डर जाते हैं उसको, और जो है उसके बाद जो हेयर है वो एकदम से उसको गुस्से की आवाज़ निकाल के उनको कहता है कि मैं जो हूँ वो वुड डेमन हूँ और मास्टर ऑफ द फॉरेस्ट में जंगल का बादशाह हूँ, मैं भूत हूँ। तो लायन किंग जो ने मुझे कहा है ऑफ बीस्ट जो है लायन किंग ऑफ बीस्ट हूँ मैं, तो उनके मुझे जो है भेजा गया है कि जो हेयर्स को या छोटी जो एनिमल्स उनको डराते हैं उनको सबक सिखाने के लिए भेजा गया है। और वो अपनी टांगों पे खड़े होकर उनको डराता है। वो दोनों भाग जाते हैं और उसके बाद जो है वो बहुत खुशी से जाता है वापस जंगल की तरफ और झाड़ियों में थिकेट्स में जाता है और वहाँ पे उछल कूद करता है खुशी से। और फिर पत्तों जो है उसके लगे होते हैं जो ब्रांचेस की वजह से उसके जो है वो सारे पत्ते जो हैं वो भी झड़ जाते हैं, उसकी बॉडी भी वो क्लीन हो जाती है। तो वो जो है हेयर जो है वो अपने आप को सिक्योर कर जाता है कि नेक्स्ट जो है आइंदा उसको कोई दूसरे एनिमल्स जो हैं वो उनको नहीं डराएंगे। इसके बाद हमने इसके डिक्टेशन वर्ड ऑपोजिट भी किए थे, हमने इसके सेंटेंसेस भी मैंने आपको पेज सेंड किया था, नोटबुक पे किए थे। ये पेज मैंने स्किप करवाया था। पंक्चुएशन थी इन्वर्टेड कॉमर्स का, ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे था राइट ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन देयर ऑर्डर टू साइज, स्मॉलर टू बिगेस्ट हमने इनको ऑर्डर किया था। सबसे पहले छोटी चीज़, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे कि यहाँ पे जैसे एग्जांपल ईगल, स्पैरो, क्रो एंड हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा था, उसको हमने नंबर 1 पे किया। उसके बाद नंबर 2 पे स्पैरो, उससे बड़ी स्पैरो, फिर क्रो, क्रो से बड़ा नंबर 3 पे, नंबर 4 पे ईगल। ये हमने पूरा जो है ये सॉल्व किया था। इसके बाद ये जो कंपैरिजन्स में हम जो लिखते हैं, 7 पिक्चर्स बनी हुई, इतना स्लो जितना टर्टल या टॉर्टॉइस, इतना रेड जितना रोज़, इतना अलाइक एक जैसे जैसे पीस, अलाइक यानी सेम, ब्रेव इतना बहादुर जैसे लाइन, इतना स्लाई इतना चालाक होशियार जितना फॉक्स, इतना बिजी एज बी, जैसे बी बिजी होती है ऑल टाइम इन हनी मेकिंग और अपने ऑल टाइम जो है वो बिजी लुक देती है, तो उतना बिजी एज बी। एज प्राउड एज पीकॉक, पीकॉक जैसे प्राउडली चल रहा होता है उसी तरह से। एज शार्प एज नीडल, इतना शार्प जितना नीडल। एज ब्लाइंड एज बैट, इतना ब्लाइंड यानी बैट के बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि वो देख नहीं सकती, तो एज ब्लाइंड एज जैसे वो ब्लाइंड है, तो इतना ब्लाइंड जितना कि बैट एक चमगादड़ होती है। स्विफ्ट एज एरो, इतना तेज़ या सीधा तेज़ जितना कि एरो है। तो इसके बाद हमने वर्कबुक का भी किया था, उसमें हेयर ये पिक्चर्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए थे। राइट वर्ड से हमने जो ब्लैंक्स की थी, सूटेबल वर्ड हमने ऑप्शंस में से ढूंढ के उसको रीड करके
तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ड यहाँ पे जो है सेट किए थे कि इसमें कौन से ब्लैंक। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट किया था। हर सब सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं एज आई टोल्ड यू बिफोर। पहला पार्ट जिसमें पता चल रहा होता है ये सेंटेंस किसके बारे में, वो सब्जेक्ट है, और सेकेंड पार्ट जो है वो उसका प्रेडिकेट होता है। और एनालॉजीज़ हमने की थी। एनालॉजीज़ जो है वो एक्सप्लेनेशन होता है बाय एक्सप्लेनिंग डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़, या दोनों में सेम चीज़ या दोनों में कोई फ़र्क हो जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें कि ये चीज़ ऐसे है तो ये चीज़ वैसे है। जैसे नोज़ इज़ टू स्मेल, नोज़ की वर्किंग जो है वो स्मेल है एंड टंग, और ज़ुबान का काम जो है वो टेस्ट है। नाइफ़ इज़ टू कट, नाइफ़ जो है वो कट करने के लिए है। पेन, पेन की जो काम है, पेन का जो काम है वो है राइट यानी लिखना। ये हमने सारा इसी तरह से किया था। स्पाइस टू डॉग, जैसे पंजा डॉग का होता है, हुफ इज़ टू डियर, और डियर का हुफ होता है जो। और इसके अलावा कुक इज़ टू किचन, किचन के लिए कुक, एंड नर्स इज़ टू हॉस्पिटल। इसके बाद हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास और पंक्चुएशन मार्क्स से यह हमने जो है अपनी पंक्चुएशन की थी। लास्ट में हमने पंक्चुएशन जो है मार्क्स भी ऐड किए थे और उसको इन्वर्टेड कॉमास में किया था। एंड सिमिलीज जो हैं ये हमने की थी एज ड्राई एज बोन, एज फिट एज अ हॉर्स। ये हम सारा कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर किसी को कुछ मिसिंग है तो आप जो है दोबारा से यहाँ से इस लेक्चर को फॉलो करें और इसको दोबारा से कंप्लीट करें। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।